नमक मिलाकर पीना उस किसान को बड़ा अच्छा लगता। अब मांड वैसे होता भी है पौष्टिक। अब आजकल तो केवल देखा देखी की चीजें काम लेते हैं लोग। बस कोई विज्ञापन कर दे, ये विज्ञापन वो विज्ञापन, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं विज्ञापन के भरोसे, क्या क्या कचरा पीते रहते हैं। अभी कहीं पढ़ा था कुछ दिन पहले कि विज्ञापन दिखाते हैं, या कई बार कोई खिलाड़ी क्रिकेटर की एनर्जी ड्रिंक कई तरह के बताते हैं। अब पता नहीं, याद नहीं है इस समय कि कौन से वो ड्रिंक का विज्ञापन करता है वो तेंदुलकर, लेकिन कहने वाले ने कह दिया कि अरे यदि उससे ही विकास होता तो खुद वो 5 फुट का कैसे रह गया। केवल ठगने के मामले होते। तो वो मांड पीता था किसान। अब किसान ने अपनी पत्नी से कह रखा था कि जब जब चावल पकाओ तो मुझे तुरंत बता दिया करो, ताकि मैं तुरंत गरम गरम मांड पी लूं। ठंडा होने पर स्वाद नहीं रहता मांड का। अब पत्नी ध्यान रखती। एक दिन की बात थी, किसान के पत्नी ने चावल पकाए, मांड निकाला। पुराना समय था, लकड़ी का बर्तन था, कठोता। लकड़ी के बर्तन, लकड़ी को कहते हैं काठ, तो मूल शब्द तो संस्कृत का है काष्ठ। अब काष्ठ ही बिगड़ता हुआ बन गया काठ। तो कठोते में, लकड़ी की कठोते में मांड डाल दिया। अपने बेटे से कह दिया कि अपने पिता से कह दो कि आके मांड पी लें, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब वह बेटा उस किसान का ढूंढने लगा, अपने पिता को ढूंढते हुए चला। घर में तो दिखा नहीं पिता वह। अब वहाँ बाकी किसानों के साथ में चौपाल में बैठा था, गप्पे लगाता हुआ वह किसान। अब बेटे ने जाके कह दिया कि पिताजी घर चलिए। अब बातों में मन लगाए किसान का, उठना नहीं चाहता था। कह दिया कि अरे क्या काम है घर पर, आ जाऊंगा बाद में। लड़के ने फिर कहा कि काम है घर पर, जल्दी चलिए कि क्या काम है। लड़के ने सोचा कि यदि मैं कहूँ कि चल के मांड पी लो तो ये घर में लोग क्या सोचेंगे, या बाहर के लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं किया। लड़के ने फिर बहाना बनाया, कह दिया कोई मिलने आया है आपसे। अब भी किसान उठने को तैयार नहीं, पूछने लगा कौन आया है, कहाँ से आया है मिलने वाला। लड़का बुद्धिमान था, बात बना के कहने लगा कि पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, कठोतिया घाट पे बैठा है, जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। बाकी कोई किसान कुछ नहीं समझा, केवल वही किसान समझ पाया कि धानुपुर से मांडू आया है, यानी धान से चावल से मांड निकाला है। कठोतिया घाट पर बैठा है, यानी कठोते में डाला हुआ है, और जल्दी चल के मिल लूँ यानी पी लूँ, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। चुपचाप वह किसान उठा, जा कर के मांड पी के आ गया। शास्त्रों की भाषा भी कभी कभी उलझी हुई होती है। क्यों होती है उलझी हुई? ताकि उचित जो पात्र है, लायक है, वही समझें, नहीं तो नालायक लोग तो फिर पता नहीं क्या करेंगे शास्त्रों के साथ। अपने शास्त्रों की कई चीजें इसलिए भी गायब हो गई क्योंकि
जब पात्र नहीं मिले तो विद्वानों ने उस ज्ञान को नष्ट होना भी स्वीकार किया, लेकिन अपात्र को देना स्वीकार नहीं किया। आज की दुनिया में जो अपात्रों के पास जो सामर्थ्य आ रखे हैं कई तरह के, वो ज्यादा समस्या बने हुए हैं। राजा प्राचीन भरजी का जीवन हुआ सार्थक। जब स्वरूप का ज्ञान मिलता है, आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है, तब जीवन सार्थक बन पाता है। उसने और भी यज्ञ किए, लेकिन अब जो भी कर्म किए, यज्ञ को भगवान का स्वरूप मान करके और यज्ञ को भगवान की आराधना मान करके कार्य किया, उसका जीवन सफल हुआ। प्राचीन बलि के पुत्र थे प्रचेता गण, उन्होंने भी रुद्र गीत के द्वारा भगवान नारायण की आराधना की। उन्हें भगवान नारायण का दर्शन मिला, उनका जीवन भी सफल हुआ और यह चतुर्थ स्कंद संपन्न हुआ। चतुर्थ स्कंद रूपी चतुर्थ पुष्प भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित है। पंचम स्कंद का होता है आरंभ। यहाँ प्रियव्रत के बारे में पूछा था राजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव से, मनु शत्रुपा के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम है कथम मुने, गृहे रमत यन्मूल है, कर्म बंध है पराभव है। प्रियव्रत के बारे में बताया था। अब विषय तो बहुत हैं और वैसे तो कोई सोचे कि 7 दिन में कथा हो जाए बराबर पूरी तरह से भागवत कथा, तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता। लगातार 4 साल अध्ययन किया था और अभी अध्ययन चल रहा है और जीवन भर चलता रहेगा, तब भी अध्ययन ही पूरा नहीं होगा। अब 7 दिन में कहाँ से पूरी हो जाए भागवत। जिन्हें गुरु जी से अध्ययन किया था वृंदावन में रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज से, 2 बार उन्होंने पाक्षिक कथा की। पाक्षिक कथा तो सुबह शाम लगभग 7 घंटे रोज कथा होती थी। उसमें भी एक बार 16 दिन लगे, एक बार 18 दिन लगे। बाहर का कोई विषय नहीं। अब समय तो बड़ा सीमित है, एक विषय को समझाने के चक्कर में दूसरा विषय संक्षेप करना पड़े। कई बार तो हालत ऐसी होती है कि कई अध्यायों में प्रवेश ही नहीं कर पाते। संक्षेप में करते हैं वर्णन आगे। इधर प्रियव्रत के बारे में बताया भगवान शुकदेव ने कि प्रियव्रत तो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके भी पहले तो भगवान के भजन करने के लिए वन में चले गए थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने राजा बनना स्वीकार किया और बाद में भी राजा बनकर के पहले तो प्रजा का पालन किया, बाद में पुनः राज्य का त्याग करके वन में जाकर भगवान का भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त किया उन्होंने। इसी वंश में प्रियव्रत के आगे स्वयं भगवान ने अवतार लिया ऋषभदेव के रूप में। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। जैन परंपरा में जो
प्रथम तीर्थंकर हैं वे यही भगवान ऋषभदेव हैं। भगवान ऋषभदेव ने अपने प्रजाजनों को, पुत्रों को, सबको धर्म की, कर्तव्य की शिक्षा दी। राज्य का त्याग कर वन में जाने को तैयार हुए भगवान ऋषभदेव, लेकिन जाने से पहले प्रजाजनों को इकट्ठा किया, पुत्रों को इकट्ठा किया, सबको उपदेश किया स्पष्ट कि देखो यह संसार केवल संसार के विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला है, यह इस संसार में यह मानव देह प्राप्त हुआ है कर्तव्य पालन करके, कष्ट उठा करके भी भगवान की प्राप्ति के योग्य बनने के लिए। भगवान ऋषभदेव ने यहां तक कह दिया कि संबंधी कहलाने वाले हैं लोग। दुनिया में बहुत तरह के, कई तरह के संबंध जोड़ते हैं, परंतु सच्चा संबंध वही है जो हमें भगवान से जोड़े। जो संबंध हमें भगवान से दूर ले जाता हो वह संबंध तो केवल बंधन है। यहां तक कह दिया कि वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, कि जो केवल संसार के विषयों में उलझाता हो। जो गुरु, जो माता पिता कर्तव्य के पथ पर बढ़ाएं, जो भगवान के साथ संबंध जोड़ने में सहायता करें, वास्तव में वे ही अपने सच्चे हितैषी हैं। कहलाने को तो कोई कुछ भी कहला सकता है, पर सच्चा संबंधी वही है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। ऐतिहासिक रूप से बात कितनी सच है ये तो भगवान जाने, लेकिन सुनते हैं प्रसंग एक कि मीराबाई जब अपने ही परिवार के लोगों से परेशान की गई तो मीराबाई ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में कि संबंधी तो मुझे भगवान के भजन से रोकते हैं, तो क्या करूं। तो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने एक पद लिख करके भेजा, जाके प्रियन राम वे दे, कि जिसके प्रिय नहीं है राम जी, सीता जी जिनको प्रिय नहीं है, ऐसे संबंधी तो करोड़ों वैरियों के समान हैं। ऐसों का तो त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तजिए ताही कोटि वैरी समय, यद्यपि परम स्नेही। बाकी बाहर से कितना ही स्नेह दिखाए वो व्यक्ति, पर जो भगवान से दूर करता हो हमें, वह अपना नहीं। भगवान ऋषभदेव ने उपदेश किया और वन को चले गए। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भरत जी के बारे में, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत जी के बारे में बताया
भगवान सुखदेव ने कि चक्रवर्ती राजा हैं और ये भरत जी कैसे, जिन भरत जी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। राजा के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन किया, राज्य का त्याग किया, वन में गए, एकांत में भगवान के भजन में लगे, परंतु यह मन कब धोखा दे दे कोई पता नहीं। एक हरिण के बालक की रक्षा की थी भरत जी ने, डूबते हुए इसको बचाया था, अपने आश्रम में लेकर के आ गए थे, परंतु उसमें मन लग गया उनका। मन है, अब दया करना तो अच्छा है पर मन को लगाना खराब है। लोग कई तरह के प्राणियों की स्वतंत्रता को छीनकर उनको कैद रखते हैं अपने पास में और कहते हैं देखो मैंने तोता पाला, देखो मैंने खरगोश पाला, देखो मैंने क्या क्या पाला। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये कि तुमने इस प्राणी की स्वतंत्रता को छीन लिया। कर्म का सिद्धांत तो अटल है। इस जन्म में यदि तुमने किसी प्राणी की स्वतंत्रता को छीना है तो अगले जन्म में तुम्हें अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ेगी उसके हाथों। कभी सुना था एक साइंस फिक्शन के बारे में कि कोई अंतरिक्ष यात्री भटक करके ऐसे ग्रह पर पहुंच गए जहां पर वानर ज्यादा ताकतवर थे और मानव कमजोर, तो वहां पर वो वानर आदमियों को गुलाम बना के रखते थे। तो ऐसे और लोग भी होंगे अलग अलग प्राणियों के, क्या पता सच या झूठ, नहीं तो बना दिए जाएंगे कर्मों के हिसाब से। जो पंचम स्कंद का प्रसंग चल रहा है इसमें बहुत तरह के नरकों के वर्णन है। जैसे जैसे पाप वैसे वैसे नए नए नरक बनाए गए थे यमराज के द्वारा। और जहां मन अटकेगा परिणाम तो देगा। दूसरे के लिए समस्या है तो अपने लिए भी तो समस्या होगी ही। किसी में मन को अटकाएंगे तो मोह तो समस्या करेगा। कैसी विडंबना, बड़े सारे साम्राज्य को त्याग दिया था भरत जी ने, परिवार को त्याग दिया था, लेकिन मन अटक गया हरिण के बालक में। अंतिम समय की स्थिति, भरत जी के मन में चिंता है। क्या चिंता? कि इस हरिण का क्या होगा। अब हरिण को क्या कहते हैं, वहां पर वो मोह होता है ना, तब बड़ा अच्छा लगता है कोई भी चीज। वहां तुलना करते हैं हरिण राजकुमार। अरे हिरणों में कौन राजा हो तो राजकुमार आएगा। पर मोह है ना, मोह ऐसा ही करता है, जिससे मोह हो जाए बस वही अच्छा लगता है। हरिण का चिंतन करते हुए मरे। अब काल तो क्षमा नहीं करता। अंते यामति सा गति, अंतिम काल में जैसा चिंतन होगा वैसा ही जन्म होता है। हरिण का चिंतन करते हुए मरे तो अब हरिण का ही जन्म मिला भरत जी को। अब तो बहुत पश्चाताप किया। अब तो भगवान ने पुनः कृपा की इन पर,
और मानव का जन्म प्रदान किया इन्हें। अंगिरा कुल के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता ने इस बार भी इनका नाम इनके गुणों को देखकर रख दिया भरत। परंतु भरत जी हैं तो ज्ञानी, जाति स्मर हैं, अपने पूर्व जन्मों को जानते हैं कि मैं क्या था। अब भरत जी ने सोचा कि संसार के प्रति मेरे कर्तव्य संपन्न हो चुके, अब तो मुझे केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। तो अब तो भरत जी ने जानबूझ करके खुद को मूर्ख दिखाया। पिता ने कह दिया, अरे ये दिखने में तो बुद्धिमान दिखता है पर व्यवहार में तो बुद्धिमान नहीं है। पिता ने कह दिया जड़ बुद्धि है, ये तो नाम हो गया जड़ भरत। समय बीता, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, बाकी भाइयों का विवाह हो गया। बाकी सारे भाई काम करते हैं, लेकिन जड़ भरत जी तो कुछ काम करते नहीं। जो रूखा सूखा मिल जाए खा लेते हैं, संतुष्ट हैं। अब भाभियां बार बार शिकायत करती हैं अपने अपने पति से जड़ भरत जी की कि ये कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। अब बार बार पत्नी कहे तो क्या करे, पति को माननी पड़ती है बात। अब तो जड़ भरत जी के भाई जड़ भरत जी को खेत में लेकर पहुंचे। कह दिया अब खेत में ही रहना, और पहले ऐसा करो जहाँ जहाँ पर ये जो मेड़ टूट गई है, दीवार टूट गई है मिट्टी की, वहाँ वहाँ फावड़ा लो, ये फावड़े से खोद कर वहाँ वहाँ मेड़ बना दो। अब ऐसी मेड़ बनाने लगे, ऐसी खुदाई की जड़ भरत जी ने। एक जगह बड़ा सारा गड्ढा कर दिया और एक तरफ मिट्टी का ढेर लगा दिया। जड़ भरत जी के भाई आए, फावड़ा छीना, डांट लगाई, तुम नहीं कर सकोगे ये काम, चलो तुम्हें सरल काम देते हैं। यहाँ जब भी कोई पक्षी आए, पशु आए, तो पत्थर फेंककर हल्ला मचाकर उन्हें भगा दिया करो, उड़ा दिया करो। रखवाली करने लगे जड़ भरत जी, पर रखवाली कैसी कर रहे हैं? दूसरे खेतों में कोई पशु पक्षी आते तो बाकी किसान उन्हें भगा देते, उड़ा देते। पर जड़ भरत जी तो सारे प्राणियों को भगवान का मानते हैं। कोई भी आता पक्षी तो वे तो स्वागत करते उन पक्षियों का। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट। दूर दूर से उड़ के चिड़िया आने लगी और सुबह से शाम तक आधे से ज़्यादा फसल खराब कर दी गई। शाम को आए जब जड़ भरत जी के भाई, जो देखी खेत की यह हालत, धक्के दे के जड़ भरत जी को निकाल दिया खेत से बाहर। चले जाओ, चेहरा मत दिखाना, तुम तो बिल्कुल जड़ हो, मूर्ख हो। दूसरा कोई होता जड़ भरत जी की जगह तो कितना दुखी होता कि पहले घर से निकाला, अब खेत से भी निकाला, लेकिन उनके मन में शिकायत है ही नहीं। वे तो हर परिस्थिति को कृपा मानते हैं भगवान की। कितनी कृपा की भगवान ने मुझ पर, घर का मोह हटा दिया मेरे मन में से और खेत का मोह भी हट गया। कितनी कृपा की भगवान ने मुझ पर। जंगल में बढ़ते जा रहे हैं जड़ भरत जी, न कोई खाने के लिए कोई भोजन है, कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, कोई परवाह नहीं है उन्हें।
भगवान के भक्तों की बात ऐसी है, उन्हें परिस्थिति की परवाह नहीं होती। वे तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, बस इस जीवन की राह पर बढ़ते जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में राम कहे सब पाप कटे। राम उबारे राम ही तारे, राम कहे सब पाप कटे। राम उबारे राम ही तारे, राम कहे सब पाप कटे। राम का कर ले भजन, जीवन ये उसने दिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में
का दर्पण। राम को सब कुछ कर लो अर्पण, चमकेगा जीवन का दर्पण। जिसने प्रभु नाम लिया जीवन को सफल किया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में अजामिन गणिका नारी शबरी तुमने पार उतारी। गीत अजामिन गणिका नारी शबरी तुमने पार उबारी। मेरी भी नैया पार उतारो सवारो। मेरी भी नैया पार उतारो, मेरे भी तो भाग संवारो। तेरा ही नाम लिया सब तुझ पे वार दिया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया। जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह में भगवान के सच्चे भक्त जो हैं हर परिस्थिति का स्वागत करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पर भगवान से शिकायत नहीं करते। आजकल भक्त हैं ही कहां, दुर्लभ। भगवान ही जानते हैं कौन सच्चा भक्त है। सच्चे भक्तों के जीवन की बातों को देखें हम, उनके जीवन में कितने कितने कष्ट रहे। भक्तों के जीवन में कभी एक शिकायत नहीं की उन्होंने भगवान से।
लोग थोड़ी सी तकलीफ नहीं आई कि ये लो शिकायत शुरू भगवान से, ये क्या किया भगवान, ये क्या किया भगवान मेरे साथ में। एक संत की प्रशंसा करते हुए किसी आदमी ने उनके सामने ही दूसरे से कह दिया कि ये संत तो ऐसे चमत्कारी हैं कि ये जो चाहते हैं भगवान वही करते हैं। संत ने तत्काल बात काट दी कि नहीं नहीं, जो मैं चाहता हूं वैसा भगवान बिल्कुल नहीं करते। अब उस आदमी ने फिर कहा कि ये कैसे कहते हैं आप, मैंने तो देखा है कि आप जो कार्य कभी शुरू करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कार्य करना है तो वैसी अनुकूलता मिल जाती है, काम हो जाता है। तो भगवान आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तभी तो वो काम हो पाता है। संत ने साफ साफ कह दिया, देखो मैं जो चाहता हूं वह भगवान नहीं करते हैं, बल्कि भगवान मुझसे जो काम कराना चाहते हैं मैं वह कार्य करता। अब लोग समझ पाए न समझ पाए, पर दोनों बातों में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हम भगवान के आदेश का पालन करते हुए जीते हैं या अपनी मन की इच्छाओं को पूरा कराने के लिए भगवान के पीछे पड़े रहते हैं। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। सच्चा भक्त कर्तव्य करता है बिना किसी शर्त के, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। और संसार के लोग बस यहां वहां कहां कहां ठोकरें खाते फिरते हैं, बस ये काम हो जाए मेरा। भगवान से मतलब नहीं है उन्हें। अधिकतर लोगों को, अधिकतर लोग तो केवल मनोतियां मानते फिरते हैं, यहां से वहां मांगते की तरह। कई बार घटनाएं सुनते हैं ना आप लोग कि वहां मेले में, कि वहां उस मंदिर में कार्यक्रम रहा, भीड़ भड़क्का रहा, भगदड़ मच गई, लोग मर गए, कुचल के मर गए। क्यों होती है ऐसी भगदड़? मांगते, एक टाइम मांगते, भिखमंगे इकट्ठा हो जाते हैं। मंदिरों के बाहर देखते होंगे आप लोग, कटोरा लेके बैठे रहते हैं लोग। तो आप कह देते हैं कि कौन है भाई, कि ये मांगता है। अरे बाहर जो बैठा है मांगता, उसका कटोरा दिख रहा है, पर अंदर गए हुए हैं वो अधिकतर उनके कटोरे दिखते नहीं हैं, पर उनके कटोरे तो बहुत बड़े होते हैं, ड्रम से बड़े होते हैं। ट्रक से बड़े होंगे, ट्रोले से बड़े होंगे। पूरी दुनिया का ही कटोरा बना के रख दो पृथ्वी को, तो ये कटोरा नहीं भरे उनका। भक्त भगवान पर भरोसा करता है, दर्शन करने जाता है, और मांगता किस लिए जाता है मंदिर में? कि मैं जल्दी से मांग लूं। जैसे सामान्य दुनिया में होता है ना कि कोई देने वाला दे रहा है तो मांगते लाइन लगा लेते हैं, और लाइन में नहीं लगाते, टूटते हैं एक दूसरे पर, पहले मैं ले लूं। कि पहले क्यों? कि कहीं खत्म नहीं हो जाए देने वाले के पास में। तो वही हिसाब रहता है वहां भी, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। सच्चा भक्त होता है वो ये नहीं कहता कि पहले मैं, वो ये चाहेगा कि मुझे दर्शन हो, अवश्य हो, पर पहले औरों को दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर मंगते का हिसाब क्या रहेगा? कि पहले मैं। भक्त का हिसाब रहेगा पहले दूसरा। और बड़ी विडंबना है,
अपने धर्म के साथ बड़ी विडंबना हो गई है। धर्म तो असल में अपना ही है, लेकिन विडंबना भी अपने साथ ज़्यादा हुई। अपने हिंदू धर्म के मंदिरों के सिवा और किसी के धार्मिक स्थान में कोई वीआईपी सिस्टम नहीं होता है। गुरुद्वारों में देखो, वहाँ जो वीआईपी होते हैं ना, विश्व वीआईपी कहलाने वाले लोग, वो महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ी में जाते हैं, जा करके झाड़ू लगाते हैं, जूते साफ करते हैं, बर्तन मांजते हैं और वापस आ जाते हैं। और अपने धर्म में तो पूछो ही मत, ये वीआईपी क्या हो गए, क्या 4 पैसे आ गए, खुद को ईश्वर से भी ऊंचा समझने लग गए। ज़्यादा ऊंचे लोगों को धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। कितना पॉल्यूशन है, मिट्टी उड़ती है, क्या क्या समस्या है, इनको तो दूसरे लोकों में भेज देना चाहिए। चांद पर चल जा, सूर्य पर चल जा, ज़्यादा ऊंचों को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। भक्ति कहाँ है? मनोतियाँ मानते फिरते हैं यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, क्या क्या विडंबना। शिवाजी के बारे में पता होगा लोगों को। शिवाजी ने अपने धर्म के लिए कितने कार्य किए, पर शिवाजी की फोटो तो मुश्किल मिलेगी कहीं पर। उनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी लोगों को कम होगी, कम लोगों को ही उनके बारे में जानकारी ढंग से होगी। लेकिन कैसी विडंबना कि जिस अफजल खान ने धोखे से मारना चाहता शिवाजी को, और शिवाजी ने भी उसका वैसा इलाज किया था, उस अफजल खान की कब्र बन गई और कई हिंदू भी वहाँ उस अफजल खान की मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं। और वहाँ की तो बात ही छोड़ो, आपके इलाके की तो पूछो ही मत, कितने लोग शिरडी जाते हैं, पूछो ही मत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बने तो बने रघुवीर से, बिगड़े तो भरपूर, जो बने किसी और से, ताप बनीबे में धूर। कि जीवन में जो बनूं राम जी की कृपा से बनूं, जो बिगड़ना हो जिंदगी में तो राम जी के हाथों बिगड़ जाए। किसी और के कारण में कुछ बनूं, अरे उस बनने में तो धूल है, वो तो कुछ बनना नहीं है, वो तो अपमान है मेरा, मेरा जीवन व्यर्थ है। राम जी के सिवा किसी और से कुछ बना तो मैं। लेकिन लोग, अच्छा है व्यवस्था कर रखी है मक्का मदीना में कि वहाँ पर हिंदुओं को अलाउ नहीं कर रखा है, नहीं तो ये वहाँ भी पहुँच जाते कोई ना कोई मनोती मानने के लिए। मंगतवा क्या है? एक ही कंडीशन है, जो कहे कि मैं देता, चल मेरे पीछे, वो उसके पीछे हो जाता। भक्त तो दुर्लभ हो गए, उपाधियां बांट देते हैं लोग, भक्त, भक्तराज। लेकिन यहां इन सच्चे भक्तों के जीवन को देखो। जड़ भरत जी परम ज्ञानी हैं, पर ऐसा अपमान हो रहा है, अपराध हो रहा है उनके प्रति, पर कहीं कोई शिकायत नहीं है। जानते हैं अपने पूर्व जन्म के बारे में कि मैं कैसा चक्रवर्ती सम्राट था, पर लोगों को ये नहीं कह रहे कि मैं राजा था, तुम मुझे जानते नहीं हो। खत्म हुई बात। अरे राजा थे, खत्म हुई बात। कोई साधुओं की मंडली थी, सच्चे साधुओं की मंडली थी, उसमें कोई नया आदमी भी आ गया तो उसने कह दिया कि अरे तुम्हें पता नहीं है मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ, अरे मैंने करोड़ों रुपयों को लात मार के आया हूँ मैं। तो एक सच्चे साधु ने कह दिया कि शायद लात ढंग से नहीं लगी तुम्हारी, अभी याद ही आ रहे हैं वो रुपये को रुपये।
कभी कभी लोग कहते हैं कि संतों की, सच्चे भक्त की परीक्षा भगवान बहुत लेते हैं। ठीक बात है, परीक्षा उसी की ली जाती है जो स्कूल में एडमिशन लेता है। अब कोई एडमिशन लेगा ही नहीं तो उसे कोई परीक्षा उसकी कैसे लेगा। कई बार लोग आते हैं ये तो समस्या लेके, वो समस्या लेके। अब उनको कहता हूँ लो भाई ये पाठ करना, जब करना, कह देते हैं जी हमने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, पढ़ना नहीं आता। हमें कहें अब क्या करें, उसका पढ़ना लिखना नहीं आता, कोशिश नहीं की। कुछ लोग मजबूरी में नहीं पढ़ पाए तो समझ में आता है, और कई लोग, और परीक्षा भी किसके सामने आती बार बार। अब कोई पहली कक्षा में फेल हो गया मान लो, तो परीक्षा का चक्कर खत्म हो गया। पहली में फेल हुआ, स्कूल जाना बंद किया, खत्म बात। अब पहली कक्षा पास की तो दूसरी कक्षा में जाएगा, दूसरी कक्षा की परीक्षा सामने आएगी। दूसरी कक्षा पास की, तीसरी कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा की परीक्षा सामने आएगी। अब कोई या तो स्कूल का मुंह देखा ही नहीं तो परीक्षा कहाँ से आएगी, और कक्षा पास नहीं की तो परीक्षा, अगली परीक्षा कैसे आएगी। और परीक्षा कहीं पर भी परीक्षा सताने के लिए नहीं होती है। किसी भी कॉलेज में, स्कूल में परीक्षा किस लिए होती है? अपने मूल्यांकन करने के लिए कि हम कैसे हैं, हमारी पढ़ाई की स्थिति कैसी है, अब हमें वापस वही चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है या कुछ नया भी सिखाया जा सकता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए। परीक्षा हमें योग्य बनाने के लिए होती है, सताने के लिए नहीं होती। परंतु जो परीक्षा से घबराते हैं वो कौन लोग होते हैं? वही होते हैं आलसी, कामचोर। इधर बार बार परीक्षा की स्थितियां आ रही थी। पहले परीक्षा हुई थी जड़भरत जी की, घर से निकाला गया था। दोबारा परीक्षा हुई, खेत से भी निकाल दिया। तीसरी परीक्षा हुई, एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली को बलि देने के लिए किसी आदमी को पकड़ा था, वो आदमी तो भाग गया। जड़भरत जी को ले गए बलि देने के लिए। बड़ी विचित्र दशा है दुनिया में, लोग दूसरों की बलि चढ़ा करके देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं। अरे भाई, दूसरे की बलि चढ़ाने से यदि देवता पसंद हो रहे हैं तुम्हारे, तो अपनी बलि चढ़ा दे, तो क्या पता फिर प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहेगा देवता का। सारे प्राणी उसी जगन माता की संतान हैं। कोई माता के मान लो 4 पुत्र हैं, अब एक बेटा दूसरे बेटे को मार दे और कहे अपनी माँ से, देख मैंने तेरे लिए अपने भाई को मार दिया, तो माँ खुश होगी नाराज होगी? वह जगन माता कैसे खुश हो सकती है निरपराध प्राणियों को मारने से? मारना है, दोषों को मारो। देवी भद्रकाली ने तो डाकुओं के सरदार की गर्दन ही काट दी। जो भगवान के भक्तों का बुरा करना चाहता है, उल्टा उसी का बुरा हो जाता है। उधर फिर परीक्षा की स्थिति आई सामने। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर जा रहा था भगवान कपिल देव का दर्शन करने के लिए गंगा सागर की तरफ। एक कहार, पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया। जड़भरत जी को देखा तो राजा ने उनको ही लगा दिया पालकी उठाने में। परम ज्ञानी हैं जड़भरत जी, पर काली क्या कर रहे हैं? पालकी उठा रहे हैं।
पर उनके मन में कोई संकोच नहीं है। इधर रहुगण ने उन्हें लगाई डांट। सोचा जलभरत जी ने कि इस राजा होने के अहंकार में ये जाएगा, वहां भगवान कपिलदेव का दर्शन करने के लिए इस अहंकार के साथ ये भगवान के सम्मुख जाएगा, तो फिर ये क्या ज्ञान प्राप्त करेगा और पाप का वजन सिर पर लाद लेगा। मंदिर में जाओ, भगवान के सामने जाओ, गुरु के सामने जाओ, वहां तो पूरा ही अहंकार छोड़ दो। कबीरदास ने कहा है, अहम अग्नि हृदय दहे, गुरु से चाहे मान, यम तिनको यम न्योता दिए, हो हमरे जिजमान। जो गुरुजनों से भी सम्मान चाहता हो कि ये मेरा सम्मान करें, उनके लिए तो यमराज कहते हैं कि आजा नरक में, आजा, वेलकम तुम्हारा, सब ट्रीटमेंट करता हूं, तुम्हारे पर्सनल ट्रीटमेंट सारे। इधर जलभरत जी के मन में क्रोध नहीं आया, अपमान करने पर दया आई कि ये राजा है, लेकिन राजा होकर के और भगवान का दर्शन करने जा रहा है, पर अहंकार के साथ जा रहा है, क्या होगा इसका बेचारे का। कभी किसी को उपदेश नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार उस राजा को उपदेश किया। वैसे तो बहुत गंभीर विषय है यह, संक्षेप में कहूँ तो राजा को समझाया कि देखो राजन, ये सारा संसार तो समझो भयानक जंगल के समान है, और तुम इस जंगल में भटके हुए अकेले यात्री के समान हो। सावधान रहकर तुम इस संसार रूपी जंगल से पार हो जाओ। उसके जो मन की कई तरह की शंकाएं थी, सबको दूर किया था। साफ साफ कह दिया था कि केवल पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा महापुरुषों की चरण रज को मस्तक पर धारण करने से। रहुगण का जीवन सार्थक हुआ। जलभरत जी ने बाद में भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त किया। बाद में भूगोल खगोल का वर्णन किया गया इस पंचम स्कंद में, और नरकों का वर्णन करते हुए पंचम स्कंद संपन्न हुआ। पंचम स्कंद रूपी पंचम पुष्प समर्पित है भगवान के चरणार बिंदों में।